सवाल नंबर 1, क्या मस्जिद में एक जगह मखसूस कर लेना ठीक है? जवाब है ये गैर मुनासिब है। मशरू ये है कि मस्जिद में जहां साफ खत्म हो वहां बैठ जाएं। सवाल नंबर 2, कौन से मजहब वाले अपने मुर्दे ना तो दफन करते हैं, ना आग में जलाते हैं, ना दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं। जवाब है ज़रदिश्त मजहब के लोग। सवाल नंबर 3, ज़रदिश्त मजहब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। जवाब है वो आतिश परस्त थे। सवाल नंबर 4, ऐ परवरदिगार जमीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 5, नमरूद का असल नाम बताएं। जवाब है नमरूद का असल नाम पासिद था। सवाल नंबर 6, क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब है जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर को अजाब क्यों कहा? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर अजाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज से रोक देता है, इसलिए जब कोई अपनी जरूरत पूरी कर चुके तो फौरन घर वापस आ जाए। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? जवाब है वो 2 फरिश्ते ये हैं, हारूत और मारूत। सवाल नंबर 9, क़यामत के दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल नंबर 10, हिजरत के बाद अंसार में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन है? जवाब है हिजरत के बाद अंसार में सबसे पहले हजरत नुमान बिन बशीर पैदा हुए।